Hello guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर अगेन विल स्टार्ट विद लेबर बट डेफिनेटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ सम. तो लेबर कॉस्टिंग के बारे में हम लोग बेसिक आइडिया तो ले चुके हैं कि लेबर कॉस्टिंग में लेबर को कैसे पेमेंट किया जाता है. इट मे बी आवरली रेट, इट मे बी ऑन द पीसेस द प्रोड्यूस्ड. उसके बाद ये तो दोनों होता है गारंटेड पेमेंट, जो लोग को मिलेगा ही. जितना भी पीसेस बनाएगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा, या जितना घंटा वो काम करेगा, जितना आवर्स वो काम करेगा उसके हिसाब से उसको रेट तो मिलेगा ही. दैट इज़ कॉल्ड गारंटेड पेमेंट. साथ ही साथ अगर कोई भी लेबर टाइम सेव करता है तो उसके ऊपर एक बोनस स्कीम भी अप्लाई होता है, जैसे हम लोग हेल्थ स्कीम में देखा, जैसे हम लोग रोवन स्कीम में देखा. तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं पहला क्लास में, पहला वीडियोज़ में. आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सम. डेफिनेटली उसमें हेल्थ से प्रीमियम, रोवन प्रीमियम भी आएगा, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ हम लोग देखेंगे डेफिनेटली. तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक सम से. सम नंबर 9 से शुरू करते हैं फ्रॉम माई मटेरियल. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द सम फर्स्ट एंड देन द solution and explanation definitely. Well, this is sum number 9 from my material. Calculate the normal and overtime wages payable to workman on the basis of the following particulars. इधर दिया हुआ है एक नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस निकालना. नॉर्मल पेमेंट कितना मिलेगा और ओवर टाइम वेजेस कितना मिलेगा. इधर 5-6 दिन का वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, कितना कितना घंटा काम किया हर एक दिन. नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स ए डे, मतलब 8 घंटा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है. उसके ऊपर अगर कोई भी लेबर काम करेगा उसको डेफिनेटली बोनस मिलेगा, उसको डेफिनेटली ओवर टाइम अलावेंसेज मिलेगा. एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज़ 1.2.5 आवर, मतलब 8 घंटा काम करने से आपको 8 घंटे के हिसाब से 1.25 पर आवर के हिसाब से आपको वेजेस मिलेगा, विच विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल वेजेस. ओवर टाइम पे इज़ अंडर नोटेड अप टू 9 आवर्स अ डे एट सिंगल रेट, मतलब 9 घंटा तक अगर आप काम करोगे तो सिंगल रेट मतलब 1.25 पर आवर करके आपको मिलेगा. अगर 9 घंटे के ऊपर जाता है कोई भी दिन तो आपको डबल रेट मिलेगा. एंड ओवर 9 आवर्स डबल रेट, मतलब 2.50. डबल मतलब 1.25 का डबल हो जाएगा, ₹2.50 हो जाएगा, ₹2.5 पर आवर हो जाएगा अगर कोई भी लेबर 9 आवर्स के ऊपर काम करता है तो. और एक ऑप्शन दिया, और अप टू 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब 48 घंटा 48 आवर्स इन अ वीक अगर काम कर रहे हो तो सिंगल रेट के अनुसार मिलेगा. अगर 48 आवर्स के ऊपर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको डबल रेट के हिसाब से मिलेगा. विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द लेबर, मतलब ये दोनों ऑप्शन है. एक ऑप्शन है पर डे के बेसिस पे 9 घंटा काम करेगा तो सिंगल रेट, 9 घंटे के ऊपर काम करेगा तो डबल रेट. नहीं तो पूरा वीक में 48 आवर्स तक काम करेगा तो डबल सिंगल रेट, 48 आवर्स के ऊपर काम करेगा तो डबल रेट. दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा, मतलब जो ज़्यादा होगा, क्वाइट ऑब्वियस, जो ज़्यादा होगा वही बेनिफिशियल होगा ज़्यादा लेबर के लिए. तो विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल उसको हम लोग लेंगे. तो ये है सम नंबर 9 फ्रॉम माई मटेरियल. नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. वेल, दिस इज़ द सॉल्यूशन पार्ट. हमने किया इधर डेज वर्किंग आवर्स एट सिंगल रेट एट डबल रेट. मैंने डेज में मंडे से लेके सैटरडे तक लिखा. वर्किंग आवर्स जो जो दिया हुआ है वो सबको लिखते गया. अप टू 9 आवर्स सिंगल रेट, पूरा 9 घंटा सिंगल रेट के अनुसार मिलेगा. 8 घंटा वो भी सिंगल रेट पे मिलेगा. 10 घंटा उसमें 9 घंटा सिंगल रेट पे मिलेगा और 1 घंटा डबल रेट पे मिलेगा, क्योंकि 9 आवर्स तक इट्स सिंगल रेट, अबव 9 आवर्स इट्स डबल रेट. 11 आवर्स काम किया थर्सडे तो 9 आवर्स तक वो सिंगल रेट, 9 के ऊपर 2 आवर्स इट विल बी डबल रेट. फ्राइडे उसने 9 घंटा काम किया सिंगल रेट. सैटरडे का कुछ कंडीशंस नहीं होता, 5 घंटा तक काम किया तो वो सिंगल रेट पे होगा, क्योंकि 8 घंटे के 9 घंटे के ऊपर जाने से ही डबल रेट होता है. तो ये सब जो आवर्स होगा ये सिंगल रेट पे होगा और ये जो आवर्स होगा ये डबल रेट पे होगा. तो कैसे होगा? टोटल वेजेस 49 इंटू 1.25 प्लस 3 घंटा जो काम किया एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दिस 9 आवर्स, उसको डबल रेट. तो 3 इंटू 2.5 दैट गिव्स यू दिस मच 68.75. सो अगर डे वाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम नंबर 9 में तो ये आ रहा है आपका लेबर पेमेंट 68.75, कंसिडरिंग द सिंगल रेट एंड डबल रेट एज एप्लीकेबल.
अगर हम लोग और वीकली में जाएंगे तो वीकली टोटल कितना घंटा काम कर रहे हैं, 49 आवर्स और 3 आवर्स, 49 आवर्स का मतलब 52 आवर्स को कुल मिला के काम कर रहे हैं। देखिए इधर वीकली आवर्स मिल जाएगा, 52 आवर्स काम कर रहा है पूरा वीक में, जिसमें 48 आवर्स तक सिंगल रेट पे मिलेगा, 48 इंटू 1.25 एंड 4 घंटा डबल रेट के हिसाब से मिलेगा, 4 इंटू 2.5 दैट गिव यू 70। तो डेफिनेटली वीकली पेमेंट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू द लेबर। इधर मैंने लिख के रखा बेनिफिशियल इफ़ लेबर इज पेड अंडर सेकेंड मेथड, मतलब अगर वीकली पेमेंट किया जाएगा, वीकली टोटल 52 आवर्स काम कर रहा है, 48 आवर्स तक उसको सिंगल रेट मिलेगा, 48 आवर्स के ऊपर कोई भी लेबर काम कर रहा है तो उसको डबल रेट, मतलब इधर 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो 4 इंटू 2.5 दैट गिव्स यू 70 रुपीज़ विच इज़ द लेबर पेमेंट विच इज़ आई मीन द मोर as compared to the first method. So definitely second method will be more beneficial to the laborer. Well, 26 will be our next sum. 26 number sum. From the following information, calculate the total monthly remuneration of each of the three workers A, B and C. There are three workers in this particular sum जिसका रेम्यूनरेशन निकालना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर इज़ 1000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ए बी सी का अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब दिस इज़ द पैरामीटर जिसके ऊपर कंपेयर करेंगे हम लोग कि कितना वो लोग बनाया परसेंटेज। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए 85% बनाया, बी हैज़ वर्कड अप टू 72% एंड सी हैज़ वर्कड अप टू 96%। यहाँ से पता चल जा रहा है, क्योंकि ये क्यों हम निकाल रहे हैं बाद में बताएंगे, बट फिलहाल ये देख लीजिए दिस इज़ द पैरामीटर, दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे आर सपोज टू प्रोड्यूस पर मंथ फॉर ए पर्टिकुलर वर्कर। ये स्टैंडर्ड मेजर करके दे दिया है, बट ए इज़ प्रोड्यूसिंग 850 यूनिट्स आउट ऑफ 1000, मतलब 85% एफिशिएंसी में काम कर रहा है। बी 72% एफिशिएंसी, सी 96% एफिशिएंसी। पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 20 पैसा करके पर पीसेस का रेट है। तो जितना जो लोग जितना पीसेस बना रहे हैं उसके हिसाब से उसको गारंटेड पेमेंट मिल ही जाएगा। डियरनेस वेजेस 50 पर मंथ दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस 20 पर मंथ दिया हुआ है, एंड देयर आफ्टर एडिशनल प्रोडक्शन बोनस बोल दिया। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस कितना बोला है कि एट द रेट ऑफ 5 फॉर ईच ऑफ द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब 80% ऑफ द स्टैंडर्ड मतलब 800 यूनिट्स तक जो लोग बनाया वो लोग 80% तक स्टैंडर्ड मतलब 80% ऊपर जो एफिशिएंसी में काम किया, जितना भी जो काम किया वो हर एक परसेंटेज के पीछे 5 रुपीज़ करके मिलेगा। जो लोग सोचो फॉर एग्जांपल ए ने अगर 85% काम किया तो 80% इज़ द स्टैंडर्ड, 85% काम किया मतलब 5% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाया तो हर एक परसेंट के लिए उसको 5-5 रुपया करके बोनस मिलेगा। देखिए बोल दिया बोनस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80%। तो ये इसने 85% प्रोड्यूस किया। अबव 80% इज़ 5%, मतलब 5% एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो 5% मतलब हर एक परसेंट के ऊपर एक 5 रुपया करके मतलब 5% के ऊपर 5 इंटू 5 25 रुपीज़ आएगा इसका बोनस। वेरएस बी के लिए देखिए 80% नहीं हो रहा है, 72% हो रहा है, तो इसको कोई एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा बिकॉज ही कैनॉट इवन touch this figure of 80%, whereas for C it is 96%, that is 16% extra ओवर एंड अबव दिस 80%। तो 16 इंटू 5 हो जाएगा 80 रुपीज़। सो ऐसे करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो देखिए ये सम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सम को करना वेरी इजी, 2 मिनट भी नहीं लगेगा सम को करने में, बट सम को समझने में 10 मिनट लग जाएगा। ये एडिशनल बोनस वाला पार्ट जैसे इधर दिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड इज़ 1000 यूनिट्स और उसके हिसाब से ए इज़ वर्किंग एट 85%, 850 यूनिट्स बना रहा है तो 850 बाई 1000 इंटू 100 करने से 85% होगा। बी के लिए इट इज़ 72%, सी के लिए इट इज़ 96%। सो ए 80% के ऊपर 5% एक्स्ट्रा बना रहा है, 85% प्रोड्यूस कर रहा है। तो इधर बोल दिया गया कि 80% के ऊपर जो भी जाएगा हर एक परसेंट के ऊपर 5-5 रुपये करके एडिशनल बोनस। सो ए इज़ प्रोड्यूसिंग 85%, मतलब 5% ऊपर जा रहा है तो 5% के हिसाब से 5 इंटू 5 25 रुपीज़ बोनस होगा ए के लिए। वैरएस बी के लिए बी इज़ ऑपरेटिंग एट 72%,
is not even touching this figure, so no question of getting additional bonus, no question of giving additional bonus to B. Whereas C is operating at 96%, which is 16% more than the 80%, which means 16 into 5, 80 रुपीज़ इसका बोनस हो जाएगा. सो ये बोनस होगा, गारंटेड पेमेंट होगा, डियरनेस वेजेस होगा और हाउस रेंट अलाउंस होगा. ये चारों चीज़ ऐड करने से आ जाएगा कि टोटल मंथली रेम्यूनरेशन फॉर A, B and C. So this is sum number 26 from my material. Now I'll show you the solution. देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर इज 1000 यूनिट्स. एक्चुअल प्रोडक्शन 850 यूनिट्स, which means 85% on the actual standard of 1000 units. B के लिए 720 यूनिट्स which is 72%, और C के लिए 960 यूनिट्स which is 96%. एक्चुअली ये सब जो एक्चुअल आउटपुट मेजर किया गया, परसेंटेज मेजर किया गया, ऑन द स्टैंडर्ड मेजर किया गया, तो उस हिसाब से 85%, 72%, 96% में ऑपरेट कर रहे A, B and C. रेट पर पीसेस 20 पैसा. Here it is asked to calculate the total monthly remuneration of each worker. So calculation of monthly remuneration. So this is the first part of the sum. Let me show you the first part of the sum for the time being, and then I'll show you how to draw the major part of the sum. Now this is the calculation of monthly remuneration of a part of the different laborers, particulars A, B and C. गारंटेड पेमेंट इधर पीस डेट के अनुसार पेमेंट किया जाएगा. जितना जितना जो पीसेस बना रहा है दैट इंटू 20 पैसा दिया हुआ है कि पीस रेट पर पीसेज इज 20 पैसा. तो 850 यूनिट्स बना रही है, 850 इंटू 20 पैसा, 720 इंटू 20 पैसा, 960 इंटू 20 पैसा, दैट गिव्स यू दिस मच. सो दिस इज द गारंटेड पेमेंट. मैंने अभी बताया था, लास्ट वीडियोज में भी मैंने बताया था कि गारंटेड पेमेंट इन केस ऑफ आवरली वेजेस इट इज़ हाउ मच आवर्स ही हैज़ वर्कड एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड गारंटेड पेमेंट. इन केस ऑफ पीस वेजेस इट इज़ हाउ मच पीसेज ही हैज़ प्रोड्यूस्ड, बट स्पेसिफिकली तो इधर दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि कौन कितना प्रोड्यूस किया, उस हिसाब से रेट पर पीसेज की दिया हुआ है, तो उस हिसाब से निकाल लिया कि गारंटेड पेमेंट मतलब पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा इतना. बोनस तो बात का बात है, एडिशनल बोनस तो बात का बात है. पहले हम जितना काम किया उतना पैसा तो हमको मिल जाए. उसके बाद अलावेंसेस, डीएनएस अलावेंस बोल दिया 50 पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस भी बोल दिया. तो ये दोनों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों इट्स बीन गिवन इन द सम, सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट दिस टू फिगर, इट्स ऑलरेडी बीन गिवन. एडिशनल बोनस इसके लिए 5% ज़्यादा है तो 5 इंटू 5 25. सी के लिए एक पैसा भी एडिशनल बोनस नहीं होगा बिकॉज ही कैनॉट इवन टच द 80% बैरियर. एंड देन फॉर सी इट इज़ 16% एक्स्ट्रा, तो 16 इंटू 5 80 रुपीज़. ये सब को जोड़ने से आपका आ जाएगा टोटल रेम्यूनरेशन. तो लिख दिया मैंने टोटल जो आया 265, 214 एंड 342. ये एडिशनल बोनस का कैलकुलेशन इसका भी मैंने नीचे दिखा दिया कि कैसे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा एडिशनल बोनस का कैलकुलेशन.